कोई भी चीज पढ़े विथ प्रॉपर मीनिंग पढ़े। मगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा सा ना इस चीज पे कॉन्फिडेंस रखें। आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप उसे चैलेंज की तरह लें और नोट्स खोल के बैठ जाए। और बेटे जब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना आप खुद से बिना किसी हेल्प के, कोशिश कीजिए खुद उसको ढूंढिए। देखिए आपके एग्जाम्स अब काफी करीब हैं तो आपको थोड़ा सा दो तीन बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज तो यह है कि आप नोट्स को प्रॉपरली रिवाइज कीजिए। जो भी आपने क्लास के नोट्स पढ़े हैं उनको प्रॉपरली रिवाइज कीजिए। नोट्स पढ़ने में दो बातों का ध्यान रखेंगे। एक तो कोई भी चीज पढ़े विथ प्रॉपर मीनिंग पढ़े, खाली फॉर्मूला नहीं रटना। फॉर्मूले के अंदर कौन से टर्म का क्या मीनिंग है वो भी समझना है। विद मीनिंग याद करने होते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, एक सिंबल इस फॉर्मूले में कुछ और मीनिंग के साथ आता है, वही दूसरे फॉर्मूले में उस सिंबल का मीनिंग कुछ और होता है। तो खाली फॉर्मूले नहीं रटने, उनका मीनिंग भी समझना है। एंड सेकेंडली, जो क्लास के क्वेश्चन होते हैं उसमें हर कैटेगरी होती है, उसका प्रोसीजर भी पढ़ना चाहिए। आपको पता होना चाहिए इस कैटेगरी का क्वेश्चन है तो इससे करने के कौन कौन से स्टेप है, पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है। वो भी एक थ्योरी की तरह होता है। क्लास के जो क्वेश्चन होते हैं वो खाली एग्जाम्पल नहीं होते हैं, वो एक थ्योरी का पार्ट है। उसके अंदर आपको बताया जाता है कि कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन किस किस स्टेप से सॉल्व किया जाता है। तो नोट्स को अच्छी तरह पढ़ना होगा आपको। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है इस वक्त तो कोई नहीं, आप 5 ईयर्स के कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा टाइम मिले 1-2 साल और बढ़ा लीजिए, जितना टाइम हो उसे इंक्रीज कर लीजिए, मगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। और जब भी कोई क्वेश्चन ना हो तो एकदम से किसी से नहीं पूछते, ना अपने टीचर से ना अपने फ्रेंड से। इतनी जल्दी नहीं पूछा करते बेटा। इससे क्या होता है, इससे हमारी ब्रेन कभी सीख ही नहीं पाती और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और कम हो जाता है। अगर आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है तो आप इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि अगर प्रॉब्लम नहीं हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्लास के नोट्स का कंसेप्ट मैं लगाऊं और ना हो। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसका अगर प्रॉब्लम नहीं हुई इसका मतलब यह है कि मैं कहीं मिस कर रहा हूं कोई कंसेप्ट। आप तुरंत क्लास के नोट्स उठाइए, उसको ध्यान से पढ़िए, उस क्वेश्चन को सामने रख के। आप देखना कंफर्म आपको जगह मिल जाएगी कि हाँ यहां पर मैं मिस कर रहा था, ये गलत कंसेप्ट लगा रहा था मैं, इसलिए मेरा आंसर नहीं आ रहा था। अगर आप थोड़ा सा ना इस चीज पे कॉन्फिडेंस रखें कि क्लास के नोट्स सफिशिएंट हैं, हर क्वेश्चन इससे हो सकता है तो हो जाएगा क्वेश्चन। बेटे टीचर ने जो पढ़ाया है ना उसको भी उतना ही आता है ना, जो उसने पढ़ाया उसी से तो वो क्वेश्चन सॉल्व करता है। अगर आपका टीचर हर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है उसी थ्योरी से जो उसने आपको पढ़ाई है, तो बेटे थ्योरी तो आपके पास भी वही है, उसने सब कुछ आपको लिखवा तो दिया है। अगर उस थ्योरी से वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। बात ये सर, उसको अपनी थ्योरी पे कॉन्फिडेंस है, उसे अच्छी तरह पता है कि ये थ्योरी सफिशिएंट है, 100% होगा। आप शक करते हैं उस थ्योरी पे, आपको शक नहीं करना, बल्कि कौन आप उसको ढूंढिए, इस यकीन के साथ ढूंढिए कि मिल जाएगा आपको, और ढूंढ कर निकालिए। आप टीचर से एकदम से मत पूछा करिए। आप जब कोई प्रॉब्लम एकदम से टीचर से पूछते हैं ना तो उससे क्या होता है, आपकी कोई मेहनत इन्वॉल्व नहीं होती, ना आपकी ब्रेन कुछ सीख पाती है सही से, और ना आप ज्यादा दिन तक उसको याद रख पाएंगे। आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप उसे चैलेंज की तरह लें और नोट्स खोल के बैठ जाए और देखिए वहां पर आपको कंफर्म मिलेगा। आप अगर खुद मिसिंग कंसेप्ट को ढूंढकर अप्लाई कर देंगे तो बेटे एक तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका बहुत ज्यादा। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने खुद ढूंढा है कि यहाँ चीज मिसिंग थी, तो आपको नोट्स के ऊपर और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको लगेगा नहीं, कहीं ना कहीं मिस होता है तभी हम नहीं कर पाते, हमें और कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। दूसरा फायदा क्या बेटे, जब हम खुद कोई चीज सॉल्व करते हैं ना, कोई चीज खुद ढूंढते हैं तो हमारी ब्रेन बहुत डेवलप होती है। उससे हमारी ब्रेन भी सीखती है कि कैसे चीजों को पूरा किया जाता है, कैसे चीजों इनकम्प्लीट चीज को कंप्लीट किया जाता है। हम जब किसी से पूछ लेते हैं ना एकदम से प्रॉब्लम, तो हम कुछ सीखते नहीं, बस हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता लग जाता है, बाकी हमने कुछ नहीं सीखा होता। तो इसलिए एकदम से मत पूछा करें, थोड़ा सा आप खुद मेहनत किया करें। आप टेस्ट भी देकर आते हैं, कोई कहीं भी टेस्ट दे कायदे से, जब आपने टेस्ट दिया है तो जो जो प्रॉब्लम आपसे नहीं हुई घर जाके दोबारा कीजिए और अगेन नोट्स उठा के देखिए और चेक कीजिए कहां पर आप मिस कर रहे थे। क्या तो कोई कंसेप्ट गलत लगाया होगा,
या उस कैटेगरी का कोई प्रोसीजर आपने गलत लगा दिया होगा। हाँ, तो गलती खुद ढूंढिए ना, जब आप खुद ढूंढेंगे तभी तो ब्रेन सीखेगी बेटा आपकी। आप अगर किसी और से पूछ लेंगे तो फायदा नहीं होगा। ज्यादातर स्टूडेंट ये करते हैं कि एक दो बार ट्राई करेंगे, अगर उनसे हो गया तो ठीक, नहीं तो अब टीचर से पूछेंगे या फ्रेंड से पूछेंगे या गूगल कर लेंगे। बट इतनी जल्दी आप अगर सॉल्यूशन पे जाएंगे तो ऐसे तो ब्रेन दिन पे दिन आलसी होती जाएगी, कभी नहीं सीखेगी। ठीक है, आपको इसे सिखाना पड़ेगा और सिखाने का एक ही तरीका है कि आप इसे मजबूर कीजिए अपनी ब्रेन को कि ये खुद सीखे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेटे टीचर पे मत जाइए, जाइए मगर बाद में, एकदम से क्यों जाते हैं। आप पहले थोड़ी खुद कोशिश कीजिए। और बेटे मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नोट्स पढ़कर और क्लास के नोट्स के जो क्वेश्चन है उनको करके कोई टेस्ट या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ना हो पाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। हर कंसेप्ट नोट्स के अंदर है, आपको बस ढूंढने की देर है। प्रॉब्लम ये है कि आप खुद ढूंढना नहीं चाहते। आप ढूंढिए बेटा, आप ढूंढेंगे तो आप समझ पाएंगे कि सब कुछ उसके अंदर है। और बेटे जब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना आप खुद से, बिना किसी हेल्प के, तो अगले क्वेश्चन करने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन करेंगे उससे तीसरे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और डे बाय डे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपके अंदर का जो ये डर है ये खत्म होता चला जाएगा अपने आप। क्वेश्चन का भी एक डर होता है, उसी वजह से प्रॉब्लम आती है। आप देखो, एक प्रॉब्लम तो एग्जाम में क्या आती है कि हम टाइम पे पूरा पेपर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम बैठ के सोचते हैं क्या करना, हमें समझ में नहीं आता क्या करना है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्या तो क्लास के नोट्स सही से रिवाइज नहीं है, क्वेश्चन की कैटेगरी नहीं पता आपको, आपको ये नहीं पता इस कैटेगरी का स्टेप क्या है, भूल गए हैं। वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना बेटे, हम लोग नोट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम थ्योरी पे कम ध्यान देते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे ज़्यादा। हमें लगता है कि हम 10 मिनट की थ्योरी पढ़ ली बहुत है, अब मैं 5 घंटे क्वेश्चन करूँगा। नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप थ्योरी कायदे से कीजिए बेटा, उसके बाद क्वेश्चन जल्दी जल्दी होंगे आपके। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपकी थ्योरी वीक है तो। अगर आप हर क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर सोचेंगे क्या करना है, सारा टाइम तो सोचने में लगेगा, इसीलिए पेपर पूरा नहीं हो पाता है। टीचर इतनी जल्दी पेपर क्यों कर सकता है? इसलिए क्योंकि वो क्वेश्चन पढ़ते करना शुरू कर देता है। कभी टीचर को देखना, वो क्वेश्चन पढ़ के सोचता नहीं है, क्वेश्चन पढ़ेगा और स्टार्ट कर देगा। क्योंकि वो क्वेश्चन पढ़ते क्या करता है, वो कैटेगरी से रिलेट कर देता है कि अच्छा ये वाली कैटेगरी है, इसका पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है, और बस सिस्टमेटिकली स्टेप को फॉलो करता है। जो काम टीचर कर रहा है बेटे, एग्जैक्टली आपको भी वही करना पड़ेगा। बस टीचर को सारे नोट्स याद हैं, आपको अच्छी तरह याद नहीं है, तो कर लीजिए याद उस तरह। सिली मिस्टेक बहुत होती है। सिली मिस्टेक के बेटे दो पॉसिबल रीजन होते हैं। एक तो रीजन ये होता है कि हम लोग लिख के प्रैक्टिस नहीं करते। हम ज्यादातर लोग जो इजी क्वेश्चन होते हैं, खास तौर से सिली मिस्टेक ज्यादातर छोटी गलती होती है। ज्यादातर जब कोई इजी क्वेश्चन आता है तो उसे हम ओरली करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है इसको क्या करना है, मैं ऐसे करूंगा हो जाएगा। बेटा इजी से इजी क्वेश्चन भी लिख कर करना चाहिए, टिल द आंसर, आंसर तक निकालना चाहिए। तो एक तो रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए, चाहे क्वेश्चन इजी हो, एवरेज हो या डिफिकल्ट हो। दूसरा सिली मिस्टेक जो होती है वो होती है बेटे कि हम लोग क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। हम क्वेश्चन को लापरवाही से पढ़ते हैं और इनकम्प्लीट समझ के सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। बेटा सॉल्यूशन क्वेश्चन का देना, अगर क्वेश्चन ही सही से समझ में नहीं आया, सॉल्यूशन करेक्ट कैसे हो जाएगा उसका? पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मैं क्लास में भी कहता हूं अक्सर कि क्वेश्चन को जब पढ़ा करो, उसको फील किया करो कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है और वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। जब तक आप क्वेश्चन को फील नहीं करेगा, उस सॉल्यूशन का कोई फायदा नहीं है। खाली आंसर लाना ही पर्पस नहीं होता बेटे, ब्रेन को भी तो डेवलप करना होता है। ऐसे तो आपकी ब्रेन सीख ही नहीं पाएगी कुछ भी। कुछ क्वेश्चन के आंसर निकाल दिया आपने, उससे प्रॉब्लम, उससे कंप्लीट पेपर सॉल्व नहीं हो सकता। कंप्लीट पेपर के लिए जरूरी है कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझें। एग्जाम में भी होता है, हम जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको आधा अधूरा समझ के सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, वहीं पे गलती हो जाती है। और खास तौर से जो इजी क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन देखते हैं ना, हमें कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमें लगता है ये तो हम कर ही लेंगे। नहीं, इजी क्वेश्चन है तो क्या हुआ, मार्क्स तो उसके पूरे मिलेंगे। ऐसा तो नहीं कि इजी क्वेश्चन के मार्क्स कम मिलने वाले हैं इसलिए आप उस पर लापरवाही कर रहे हैं। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, अच्छी तरह अटेम्प्ट कीजिए, मार्क्स वो भी पूरे ही देगा बेटे। क्वेश्चन टफ हो या इजी हो, मार्क्स सबके बराबर होते हैं।
तो बेटे 2-3 चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान से रखेंगे ना, आप क्लास के नोट्स सही से पढ़िए विद प्रॉपर मीनिंग। जो क्लास के क्वेश्चन हैं उनको उनका प्रोसीजर याद कीजिए स्टेप बाय स्टेप कि इस कैटेगरी का क्वेश्चन है तो उसका पहला स्टेप ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए और कोई भी प्रॉब्लम आए कोशिश कीजिए खुद उसको ढूंढिए, नोट्स के अंदर ढूंढिए, मिल जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता ना मिले। उसके बाद भी ना हो तब जाइए टीचर के पे, एकदम समझ जाया करें। ठीक है, तो 2-3 बातों को आप ध्यान रखेंगे तो बढ़िया हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है।